मजबूरी बन जाए ना तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। तो किसी का मुश्किल टाइम अगर हम देखेंगे तो कल को हमारा भी मुश्किल टाइम को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। टाइम हुआ है जी 10:28। आपको दिखाता हूँ, 10:28 टाइम हुआ है। और मुझे जो है ना लेट नाइट भूख लगी है। शाम को खा के आया था, भाभी ने पकाया था सालन, भाभी रकैया ने चिकन और गोभी का क्या ही कमाल का सालन था। लेकिन पहले भी ना मेरा जब इधर होती है तब भी मुझे रात को भूख लग जाती है, तो उसने कुछ ना कुछ फ्रिज में रखा होता है। तो ये देसी मुर्गे का सालन और ये पुलाव, तो ये मैंने ओवन में गर्म किया है। और अब अपनी जो गुंजाइश है ना पेट की उसको पूरा करते हैं। अल्लाह पाक का नाम लेके शुक्र अल्लाह का अदा करके पानी। और ये सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर। और आज धुंध भी है, तबीयत भी नासाज है, आवाज़ मोटी मोटी है, नाक की हालत अबतर है। लेकिन आज घर साफ़ करना है। कल मैंने शुरुआत की थी लेकिन पाइप फिर मसरूफ़ हो गया था। भाई कमर लोग इस्तेमाल कर रहे थे उधर नए ट्यूबवेल पे, तो मैंने फिर ना अपना काम छोड़ दिया था। तो आज देखूंगा अगर पाइप फारिग हुआ। भाई कमर कह तो रहे थे कि एक पाइप जो है ना वो फारिग है। दोनों पाइप दिए थे, छत वाला भी और ये नीचे वाला भी। तो भाई कमर कह रहे थे कि एक पाइप हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पाइप फारिग होगा। तो वो पाइप मैं लेके आऊँगा और सारा घर धोऊँगा बाहर से और अंदर सारी मोपिंग करूँगा। कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत है। तो इस तरह आज के ये 2 व्लॉग्स जो हैं मेरे, वो बस आज सफाई सुथराई के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। और बाकी मेरा लॉन तो साफ़ सुथरा है। और अभी आपको दिखाता हूँ सुबह तुलू होता हुआ सूरज, जो सबसे हसीन सीन होता है। क्योंकि हमारे घर की जो सराउंडिंग है ना, सनसेट और सनराइजिंग सीन वो बहुत प्यारे होते हैं। तो चले फिर आपको दिखाता हूँ। जो जोड़ा है ना सारी रात ये जो है ना इतना शोर करता है। ये स्टील पता नहीं ये अंदर क्या करते रहते हैं, धमा चौकड़ी स्टील के साथ लगते हैं और डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती हैं। बंदा ऐसे लगता है बाहर से कोई ना दरवाज़ा बजा रहे। सूरज काफ़ी ऊपर आ गया। मैं तो कह रहा था कि सनराइजिंग सीन आपको दिखाऊंगा, लेकिन सूरज साहब वही से पहले ही जो है ना वो ऊपर आ गए हैं। परिंदे अपने अपने आशियानों से उड़ के रोज़ी रोटी की तलाश में घरों की तरफ जाते हुए, और सुबह का ये खूबसूरत मंज़र, मैं कहता हूँ कि इसको लफ्ज़ों में नहीं बंदा बयान कर सकता, एक महसूस कर सकता है। एहसास जो होता है ना, बस वैसी कैफियत होती है। साफ़ सुथरा माहौल, ना कोई डस्ट, क्योंकि रात को ना काफ़ी शबनम पड़ती है, त्रेल जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, तो वो काफ़ी पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो मट्टी है ये बैठ जाती है। तो दिन ब दिन ये डस्ट कम होनी है। जब फसलें उगाएंगी, आसपास ट्रैक्टर चलना बंद हो जाएंगे, तो ये जो है ना डस्ट बंद हो जाएगी। इसलिए मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जितनी भले मर्जी सर्दी हो ना, सर्दी के मौसम में मैं खूब इंजॉय करता हूँ। लेकिन मौसम सर्दी का और फल गर्मी के, क्योंकि गर्मी के फलों में से जो है ना वो सबसे फेवरेट आम, और सर्दी के फल मुझे अच्छे लगते हैं। अल्लाह पाक की नेमतें, शुक्र उस मालिक की ज़ात का। लेकिन मौसम सर्दी का और फल गर्मी के, क्योंकि गर्मी का मौसम आंधियाँ आती हैं और डस्ट ये वो सारा कुछ, तो फिर मैं ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं, हर चीज़ में मसलहत है, हर चीज़ में हम इंसानों के लिए जो है ना वो फ़ायदा ही रखा हुआ है। तो इसीलिए रब ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं। उसकी नेमतों का जितना शुक्र अदा कर सके कम है। यकीन माने हम एक
ब्लेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, जितना शुक्र अदा कर सके उसका कम है। तो ये साफ़ सुथरी सुबह, और ये जो दरख्त है मुझे नहीं लगता कि ये बेचारा बच पाएगा, जिस तरह से अंगूर की बेल इस पे हमला किया हुआ है, इसको लपेटा हुआ है ऑक्टोपस की तरह। माशाल्लाह इसका फल देखे, बिल्कुल टहनियाँ जो है ना वो नीचे कितनी झुकी हुई हैं माशाल्लाह। पहले हम बाज़ार से लेके आते थे नींबू, और फ्याज भाई लोगों की तरफ से लेके आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना ज़रूरत नहीं बाज़ार से लाने की। अचार भी इससे डालो, शिकंजी भी इससे बनाओ। अभी तो मौसम नहीं है शिकंजी का, लेकिन रमज़ान शरीफ में ये बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। सब्ज़ी माशाल्लाह फिट फाट। धनिया देखता हूँ उगाया कि नहीं, क्योंकि कल की डेट तक जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लो जी धनिया भी उग गया है। सुभान अल्लाह, सारी सब्ज़ी माशाल्लाह इतनी प्यारी उगी है। सिर्फ पालक की ये जो थोड़ी सी है ना, ये नहीं सही होगी, पता नहीं बीज था या ख़राब या इधर लगी नहीं है। लगाई तो थी भाई हनीफ ने, लेकिन पालक जो है ना सही नहीं होगी। बाकी पालक घर अंदर भी है हवेली में, तो पालक इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती। बाकी सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब इसकी सफाई का काम भी जो है ना वो जारी सारी करेंगे इंशाल्लाह। मैं नाश्ता करने नहीं गया, सेब रखे हैं फ्रिज में, तो एक सेब उठाया और इसको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए खा लेते हैं। नाश्ता करके आया हूँ और अभी मैं देखने जा रहा हूँ कि पाइप फारिग है या नहीं। अगर फारिग हुआ एक पाइप तो ले आऊँगा और घर धो लूँगा। अगर ना फारिग हुआ तो फिर जो है ना कोई और हल सोचेंगे, और हल कोई नहीं है, धोना ही बनता है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बाहर ना कचरा है, डस्ट है। तो पाइप का पता करता हूँ। ये काम हो रहा है जी बोर का, ट्यूबवेल का, इतना काम निपटा लिया। पाइप इधर है मसरूफ़, दोनों पाइप। चलो कोई बात नहीं, पाइप मसरूफ़ है जी, नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और हाल सोच लेता हूँ। ये छोटा थोड़ा बहुत डस्ट है, कूड़ा करकट है, उसको वैसे ही ना साफ़ कर लेता हूँ झाड़ू से। बाकी धोने वाला काम जो है जब पाइप फारिग होगा तो फिर करूँगा। तो वैसे धोना ही था। ये देखें ना कितना गंद पड़ा हुआ है, हमारी जान के लिए इतना गंद ही बहुत है। लेकिन अब मैं ना ये 4 चुफेरे झाड़ू लगाऊंगा, ताकि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ना। बाकी जो डस्ट वगैरह झाड़ू से कुछ चली जाएगी, बाकी जो रह की पाइप फारिग हुए तो फिर धो लूँगा। इधर भी देखें ये सारे फूल वगैरह, ये सारा कुछ है ना झाड़ू की मदद से सफाई करता हूँ। झाड़ू लगाती है ना, मैंने बस उसी तरतीब से जो है ना झाड़ू लगाना है। मुझे पता है पहले वो किस साइड से शुरू करती है, जब तेज़ हवा चल रही हो ना तो फिर वो बड़ी परेशान होती है। जो झाड़ू लगाती है वो सारा पीछे चले जाता है कचरा। इस तरह करके ना सारा झाड़ू लगा देता हूँ। पाइप तो है मसरूफ़, जब पाइप होता तो फिर जो है ना मैंने धो लेना था और पीछे से वाइपर लगा लेना। ये बाहर इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है, मैं आपको ना थोड़ा इकट्ठा कर लूँ फिर आपको ये करके दिखाता हूँ, क्लोज करके कैमरा, कि कितनी डस्ट है। इससे जब तक पाइप फारिग नहीं होता तब तक ना ऐसे गुजारा करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। ये देखें, ये उधर से थोड़ी सी जगह से मैंने झाड़ू लगाया, और ये देखें डस्ट, ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इनसे बताऊँगा, अभी झाड़ू से पहले भी आपने हालत देखी है और बाद में भी आपको मैं दिखाऊँगा। इस व्लॉग में मैं झाड़ू वगैरह लगा लेता हूँ ना, ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं इधर से करके ना ये जो झाड़ू है फिर अंदर मैं ना मॉपिंग कर लूँगा और सारी चीज़ें साफ़ करके ना उनकी जगह पे रख दूँगा। सारी चीज़ें कल की मैंने वीडियो तो पता नहीं कौन आ गया, मुनव्वर होगा भाई। मुनव्वर थे, मोटरसाइकिल लेके जाना था उन्होंने बाज़ार मैकेनिक के पास, तो वो कह रहे थे कि इसकी कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो डलवा के लाऊँ। मैंने कहा जो
इसका टूटा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें डलवा लो। तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे ही करवा के लाता हूँ। मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो हुमैरा के भाई हैं या मेरे भाई हैं, यकीन माने आधी ज़ुबान से भी हम उनको कोई काम कहते हैं ना, भाई कमर, भाई असलम, भाई मुनव्वर, भाई दिलावर, वो तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, परदेसी हैं। तो भाई जवेद, फ़याज़, अब्बास, आधी ज़ुबान से कहें ना तो भाई भागे आते हैं। तो अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे। बस इसी तरह मिलजुल के जो रहने में मज़ा है ना, उसके क्या ही कहने। तो मैं अभी अपना काम निपटा लूँ, मेरा बहुत काम है। ये देखें, ये सारी सफाई करनी है। ये वाला हिस्सा सारा मैं झाड़ू निकाल के ले आया हूँ। और ये देखें, ये डस्ट, इतनी डस्ट होती है। ये खुला इलाका है, आसपास हल चलते हैं ना जब सूखी ज़मीन में, तो फिर ये सारी डस्ट उड़ के आ जाती है। लेकिन मैं आज इसका ना काम तमाम करता हूँ, फिर 2-3 दिन जो है ना वो हो जाएगी, निकल जाएगी आसानी से। फ्रंट से सारी सफाई झाड़ू की मदद से कर ली। मेरे मुताबिक तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो डस्ट थी ना वो सारी मैंने झाड़ू की मदद से ना कर ली साफ़। फिर वाला सारा हिस्सा और फ्रंट साफ़ कर आया हूँ। ये वाला हिस्सा भी साफ़ कर लिया। अब ये जो बैक एरिया ना, और वो उधर जो साइड एरिया, ये वाला भी साफ़ करना है। ये कल मैंने निकाल के अंदर कमरों का और हॉल का, किचन का इधर फेंका था। मैंने कहा था कि चलो धो लेंगे, फिर पाइप मसरूफ़ हो गया और उसके बाद मैंने इसको इधर ही छोड़ दिया। आज इसको ठिकाने लगाता हूँ। सारा हिस्सा साफ़ सुथरा कर लिया। अब बारी है और साइड वाले हिस्से की, वो भी कर लेता हूँ और झाड़ू का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर अंदर को सोचूँगा। ये ना हवा इधर से इधर जा रही है, तो मैं ना इसको उस तरफ ही लेके जा रहा हूँ। इतना ये गंद इकट्ठा होता है। ये हिस्सा भी साफ़ सुथरा माशाल्लाह हो चला है, बस थोड़ा सा रह गया। इसको उधर करके ना तो उठा के फिर वो पुराने घर की तरफ जाता हूँ। वाला हिस्सा भी झाड़ू फेर के सारा कचरा उठा दिया है। भाई असलम आए हुए थे। भाई असलम अगर आए तो उनकी ये निशानी कि उनकी ये स्ट्रे इधर पड़ी हुई होती है। तौबा तौबा तौबा। ना अम्मा हुक्का छोड़ती है और ना भाई असलम सिगरेट छोड़ते हैं। ते मार 4.5 करते हैं। कोई कहे तो फिर लापा करते हैं दोनों। तो माशाल्लाह घर बाहर से साफ़ सुथरा हो गया। अब सारी चीज़ों को ना ऑर्डर में रखता हूँ, कुर्सियाँ, किचन वाली, हॉल वाली, ये सारी चीज़ें, और पोछी का देखता हूँ लगा लूँगा। लेकिन लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाहर ये डस्ट वाली जगह, भले मैंने झाड़ू लगा दिया है बड़े ख्याल से, तरतीब से, लेकिन फिर भी जब बाहर से आए ना अंदर, तो अंदर वाली जगह साफ़ हो, बाहर वाली जगह पे डस्ट हो हल्की फुल्की, तो ये जूतियों के साथ अंदर जाती है, तो फिर अंदर भी जो है ना काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अंदर मॉपिंग नहीं करूँगा, सिर्फ चीज़ें जो है ना वो उनकी जगह पे रखूँगा। बाकी पाइप फारिग होगा, फिर बाहर से धो के अंदर से जो है ना वो पोछी लगा लेंगे। कुछ इस तरह का सीन करने लगा हूँ। जब जाते हैं तो ये एश ट्रे में साफ़ करता हूँ उसी वक्त, लेकिन ये मेरा ख्याल कि 2 के 3 बार की ये एश ट्रे है। मतलब 2-3 बार जब आए हैं तो ये नहीं हमने ना साफ़ की। तो देख लो कि कितनी ये सिगरेट पीते हैं कसम से। यही कोई 10-15 मिनट या 5-7 मिनट, 10 ज़्यादा से ज़्यादा अगर सारे बैठे हों तो आधा घंटा, और उस आधे घंटे में 6-7 सिगरेटें तो कहीं नहीं गई। इतना सारे कहते हैं भाई असलम को भी, अम्मा बल्किस को भी, लेकिन ना जी, सिगरेट तो मैं कहता हूँ कि बस मैं क्या कहूँ। एक ये बदतमीज़ पौधा, इसके सारे ये फूल जो है ना सारे घर में बिखरे होते हैं, अच्छे लगते हैं, सफाई की हुई है ना वैसे, तो फिर ये फूल अच्छे लगते हैं। और एक ये बदतमीज़ पौधा, इतनी तितलियाँ आती हैं माशाल्लाह इस पे, और कितने फूल इसने निकाले। ये फिर नहीं, इसने नीचे जो है ना बिखेरने शुरू कर दी, लेकिन तितलियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं फूलों पे ना माशाल्लाह। लो जी, फिर दरवाज़ा बजा, देख के आता हूँ कौन है। अंदर जो है ना, अगर बाहर धो लेता तो फिर अंदर जो है ना मॉपिंग रूटीन सही इसकी तरतीब रहेगी। अब मजबूरी का नाम शुक्रिया, सफाई तो कल मैंने अंदर की कर ली थी और बाहर की अभी कर ली, लेकिन पाइप फिर नाम जो है ना वजह से
बाहर धोया नहीं, इसलिए अंदर वाली मॉपिंग जो है इसको भी पोस्टपोन करते हैं। बाहर जब धोएंगे तो फिर जो है इसको अंदर भी मॉपिंग करेंगे। बाहर मसरूफ है उधर भाई कमर लोग लेके गए, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज़ें जो बिक्री मुझे बड़ी गंदी लगती है, तो इनको भी जो है बिल्कुल ऑर्डर में रखते हैं। जैसे ये रखी इन कुर्सियों को अकेला अकेला नहीं करते, ये ना कुछ अजीब सी है, इसलिए हम इनको ना इधर ही बस छोड़ते थे। टेबल जिसपे मोस्टली हम अपने अपने जैग मार सकते हैं। ये बारीक वाला मेरा है जैग मार, और ये मेरा का। हर चीज़ एक ऑर्डर में रखी हुई हो ना तो फिर बड़ी प्यारी लगती है। और अगर बिखरी बिखरी चीज़ें, अजीब सूरत हाल, गए थे ना सारे कमरों में, तो सब चीज़ें जो है ना पलटम करके रखी थी। मैंने कहा एक बारी ना मॉपिंग करके फिर इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँ। ये बिखरी चीज़ें मुझे ना अजीब से लगती हैं, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त करके रख लेते हैं। इधर आ गया, ये दूसरा सरहाना बाहर लेके जाया करते हैं हम, जो बाहर चाहते हैं या कोई आ जाए भाई सुन लोग या कोई और आ जाए, माँ जी कभी कभार आ जाए, तो फिर ये सरहाने जो है ना बाहर, या खुद हम बाहर जाएं तो फिर ये सरहाने बाहर लेके जाते हैं। एक तो बाजिस नवरा के हाथों में हमने जो है मैंने स्पेशली वो संभाला है, तो उनकी आदतों का भी जो है ना बड़ा असर हुआ है। दूसरा मोस्टली मेरी लाइफ जो है वो हॉस्टल में गुजरी है, तो आपको पता है कि बोर्डिंग में सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड बंदा वेल जो है ना वहाँ पे सारा कुछ खुद हो जाता है, आदत पड़ जाती है। ये यहाँ नहीं, ये यहाँ अभी इसमें बहुत कुछ डलना है। और ये मेरी नई का सूट काला जो उसे अभी सिलाई के लिए देना है, इसका पता नहीं अब क्या बनना है, क्योंकि वो तो उधर इसको इधर 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 ही रखा है। हर शय ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब चलते हैं किचन में और वो कुर्सियाँ भी सेट करते हैं।
बच्चे आते हैं तो वो सबसे पहले उनका शिकार जो है ये कुर्सियाँ होती है, क्योंकि ये ना झूला टाइप का जल्दी, तो वो इसको कभी ऊंचा करते हैं कभी नीचे करते हैं, इसलिए ये ऊपर नीचे वजह से थोड़ी सी ये बदनुमा लगती है। एक साइज की ऊंची ना अच्छी लगती है चीज़, बहुत सूरत नहीं लगती। अभी कूलर में मैंने ताज़ा पानी करना है, लेकिन अंदर जो है ना ये मास्टर बेडरूम, इसका मैंने अभी सारी चीज़ें जो है ना वो सेट करना है। चलो जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं सफाई करके सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के फारिग हो चुका हूँ। अभी मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखें, ब्लॉग में याद रखें। खुदा हाफिज़।